वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तक। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जैसा कि हम लोगों ने मैंने बोला था। तो नाउ द थर्ड वीडियो ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। और आज की इस वीडियो में हम रिवोल्ट ऑफ द 1857, तो 1857 का रिवोल्ट आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो 10 मिनट की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट वाज। तो क्या था कॉज 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो आपके पास ऑप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सोशल रिफॉर्म, द कार्ट्रिज इंसिडेंट या इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। तो तुम लोगों को पता होगा कि जो कारतूस घटना थी उसी के कारण रिवोल्ट ऑफ 1857, हालांकि उसके पीछे बहुत सारी वैलिड रीजन है, बट नाउ द मेन रीजन इज द कार्टिस घटना। ठीक है ना, तो कार्टिज इंसिडेंट वाज द मेन कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो ये एक बोल सकते हो तुम लोग कि मेन कॉज था 1857 के रिवोल्ट का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द हु वाज द लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट इन झांसी। ठीक है, तो 1857 झांसी में 1857 के विद्रोह की नेता कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे या नाना साहब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी? झांसी, मेरठ, दिल्ली या लास्ट ऑप्शन है लखनऊ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेरठ से जो है 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जब कारतूस को निकालने से मना कर दिया था छावनी के सिपाहियों ने। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ इंडिया बाय द रिबेल्स इन 1857। 1857 के विद्रोह द्वारा भारत का सम्राट किसे घोषित किया गया? नाना साहब, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को जब दिल्ली पहुंचे सारे विद्रोही, तो बहादुर शाह जफर को अपना सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान या नाना साहब। तुम लोगों को पता होगा कि टीपू सुल्तान मिडाइवल हिस्ट्री से है, तो ही वाज नॉट रिलेटेड टू द एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो टीपू सुल्तान मिडाइवल हिस्ट्री से था, तो इसका कोई भी संबंध नहीं मिलता मॉडर्न हिस्ट्री से। तो नाउ वी आर स्टडिंग द मॉडर्न हिस्ट्री, तो टीपू सुल्तान का कोई स्थान नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मंगल पांडे वॉज एसोसिएटेड विद द विच रेजिमेंट? 34th नेटिव इन्फेंट्री, 7th और अवध इन्फेंट्री, 19th बंगाल इन्फेंट्री या कि 3rd बंगाल कैवेलरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 34th नेटिव इन्फेंट्री। तो मंगल पांडे जो थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज the revolt of 1857 was described as the first war of Indian independence. बी डी सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र या कि आर सी मजूमदार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने 1857 के रिवोल्ट को द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा था, याद रखना। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने कहा था? किसने कहा था? बी डी सावरकर ने कहा, याद रख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? बिहार में 1857 के रिवोल्ट को किसने लीड किया था? कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, राजा राम मोहन राय, मौलवी अहमदुल्ला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह। ठीक है ना, कुंवर सिंह ने बिहार में, याद रखना, ठीक है ना, कहाँ? बिहार में। कुंवर सिंह ने बिहार में
बिहार में 1857 की रिवोल्ट को लीड किया था। ठीक है, याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज इन विच ईयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 टेक प्लेस? किस वर्ष हुआ था? 1857 का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? अब ये कौन सा क्वेश्चन है? 1857 का विद्रोह 1857 में ही होगा ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछा गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 इज वेयर डिड द बंगाल वेयर डिड मंगल पांडे अटैक द ब्रिटिश ऑफिसर? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली, बैरकपुर, मेरठ या कानपुर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर। बैरकपुर में ही उनकी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, वहीं उन्होंने 2 अंग्रेजी सिपाहियों पर गोली चला दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मर गए थे लेकिन एक बचे थे। हु वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं गवर्नर जनरल एंड वायसराय वाली सीरीज में करवा चुका हूँ। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या बेलीज? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्लियर? तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कनेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, याद रख। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ सिपॉय म्यूनिटी? 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह किसने कहा? सिपाही विद्रोह। इंडियन हिस्टोरियंस, भारतीय इतिहासकार, ब्रिटिश हिस्टोरियंस या कि बीडी सावरकर या कि सुभाष चंद्र बोस? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इसको क्या कहा था? सिपॉय म्यूटिनी, दैट मीन्स सिपाही विद्रोह। देखो, मेनली ये इस कहा गया था क्योंकि सिपाहियों ने ही इस विद्रोह को किया था। और दूसरी चीज ये है कि इसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो ब्रिटिश सेना में अंग्रेजी सिपाहियों का जो रेशियो है ना, वो ज़्यादा कर दिया गया एज कम्पेयर टू द भारतीय सिपाहियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्लोगन चलो दिल्ली वॉज एसोसिएटेड विथ विच रिवोल्ट? चलो दिल्ली, रिवोल्ट ऑफ 1857, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रिवोल्ट ऑफ 1857। क्यों बोल रहे हैं हम ये? क्यों? क्योंकि क्योंकि हम 1857 का रिवोल्ट ही पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आंसर वही होगा। लेकिन तुम लोग ये याद रखना कि चलो दिल्ली जो है वो रिवोल्ट ऑफ 1857 से ही रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 इज हु वाज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट? बता चुका हूं मैं। अकबर सेकंड, औरंगजेब, शाहजहां या बहादुर शाह जफर? तो बहादुर शाह जफर को उसके बाद कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था, जहां उनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाना साहब कानपुर से थे, सो ही वाज लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर। क्लियर? नेक्स्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह किस कारण विफल रहा? लैक ऑफ कॉमन लीडर, लिमिटेड पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ मॉडर्न वेपन्स, ऑल ऑफ अबव? ऑब्वियसली ऑल ऑफ अबव। ना ही कॉमन लीडर था, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर को लीडर चुना तो वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, लीड करने की उनकी क्षमता ही नहीं थी। पार्टिसिपेशन भी बहुत कम था क्योंकि हर एक एरियाज में लोग विद्रोह कर रहे थे, तो पार्टिसिपेटेड लिमिटेड हो गया था पार्टिसिपेशन। एंड लैक ऑफ मॉडर्न वेपन्स, ऑब्वियसली दैट इज क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा वेपन्स थे, ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन था उनके पास। तो ऑल ऑफ एबव, जिनके कारण जो 1857 का रिवोल्ट था वो फेल हो गया। क्लियर? याद रखना, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है रिवोल्ट ऑफ 1857 के विफल होने। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 इज हु वाज द ब्रिटिश ऑफिसर डिफीटेड एंड किल्ड बाय द फोर्सेस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई की सेना द्वारा हराया और मारा गया ब्रिटिश अधिकारी कौन था?
जनरल हॉलॉक, सर ह्यू रोज, कैप्टन स्टुअर्ट या कि जनरल आउस्ट्रॉम? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन स्टुअर्ट। कैप्टन स्टुअर्ट मारे गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, मतलब रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना। ठीक है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड लास्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ रिवोल्ट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बता चुका हूं मैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है, इसी तरह आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए कि डायरेक्ट आंसर पता हो कि हाँ डॉक्ट्रिन लैप्स एंड डिवाइड एंड रूल, जितने भी फैक्ट्स हैं सब लोग सब सारे आंसर्स क्लियरली पता होने चाहिए कि इसका आंसर ये होगा कि ये जो रूल है इसने इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंडेड विद द कैप्चर ऑफ, बताओ कहाँ, मतलब किस जगह को कैप्चर करने के बाद 1857 का जो रिवोल्ट है वो कंप्लीटली क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। बताओ, आपके पास ऑप्शन है तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या नाना साहब। ये सबसे लास्ट में पकड़ा गया था तात्या टोपे। तात्या टोपे सबसे लास्ट में पकड़े गए थे, इसलिए जब तक तात्या टोपे को नहीं पकड़ा गया था तो रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म नहीं हुआ था, ये याद रखना। ठीक, बहादुर शाह जफर को पहले ही पकड़ लिया गया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई थी, नाना साहब को भी पकड़ लिया गया था। सो दैट्स द रीजन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज which of these centers was not a major center of the 1857 रिवोल्ट? इनमें से कौन सा केंद्र 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था? बताओ, झांसी, मेरठ, मद्रास, लखनऊ। तो ऑब्वियसली लखनऊ भी था क्योंकि बेगम हजरत महल लखनऊ से लीड कर रही थी, मेरठ से कर रहे थे, मेरठ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। तो मद्रास वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द 1857 revolt and not at the center still. So that's why the reason is answer of this question is Madras. ठीक है, हालांकि इसका आंसर तुम लोग कमेंट में बताना था बट ठीक है। ठीक, तो आज चौथा लेक्चर था किसका? मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, कुछ और लेक्चर्स बचे हैं जिनको हम कंप्लीट करने वाले हैं जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, बने रहिए एग्जाम या एग्जाम के साथ। टेक केयर।